बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 62 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट एरिया इन रीडिंग। कॉन्टेक्स्ट एरिया इन रीडिंग का क्या मतलब होता है। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन कॉन्टेक्स्ट एरिया, और इसके जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमें मेंशन करने हैं। और राइट द रीडिंग इन कॉन्टेक्स्ट एरिया स्ट्रेटजीज फॉर यंग रीडर्स। और रीडिंग का क्या मतलब होता है, क्या फायदा होता है या क्या स्ट्रेटजीज होती है हमारे कंटेंट एरिया में, वो भी यंग रीडर्स के लिए। मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट एरिया इन रीडिंग। कॉन्टेक्स्ट एरिया रीडिंग रेफर्स टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड इन अ पर्टिकुलर कंटेंट एरिया कोर्स। कंटेंट एरिया का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो बुक सिलेबस होता है, एक तरीके से जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है बच्चों के लिए, उसमें क्या होता है जो बच्चों के लिए 1 ईयर के लिए होती है कि उन्हें 1 ईयर उस बुक से ही रीडिंग करनी होती है, उसी बुक को पढ़ना होता है, उसी को ही समझना होता है। और ये जो बुक्स होती है वो सभी बच्चों की सेम क्लास में होते हैं, तो एक जैसी होती है, और उनके चैप्टर्स या क्वेश्चंस वगैरह पूरा A to Z बुक जो होती है एक सेम होती है, एक जैसी होती है। इसमें क्या होता है बच्चों को ये इसलिए होता है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छे से समझ सके। जैसे टीचर्स होगी, टीचर्स के सामने बच्चों को पूछने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रिपीट दोबारा टीचर से पूछने के लिए उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। इस वजह से जो बच्चों की टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती है वो सेम होती है, जिससे कि वो टीचर के पढ़ाने के बाद वो आपस में इसके ऊपर डिस्कस कर सके, कुछ अपने आइडिया थॉट्स शेयर कर सके। इस वजह से जो बच्चों के लिए जो ये टेक्स्ट बुक लगाई जाती है वो क्या होती है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, जिससे वो रीडिंग भी अच्छी कर सके, उसे समझ भी सके। और ये क्या होता है, एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट एरिया कोर्स होता है, जिसमें क्या होता है सभी बच्चों का सेम क्लास के लिए एक ही कोर्स अवेलेबल होता है। इट हैज बीन broadened in recent years to integrate reading, writing, talking, listening and viewing in related learning। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे हम उसमें लास्ट का जो हमारा रिसेंट ईयर जाया गया होता है उसमें देखते हैं कि जो बच्चों को रीडिंग करवाई है वो किस तरीके से की है, किस तरीके से उनका जो राइटिंग, टॉकिंग, लिसनिंग का हमने जो भी स्किल्स प्रोवाइड करवाई थी वो उनके लिए बेटर थी या नहीं थी। जो उनको बुक को लेके जो उनका व्यू पॉइंट्स था वो भी हमें देखना, और किस तरीके से हमने बच्चों को नई टेक्निकल्स के थ्रू, नई टीचिंग एड्स के थ्रू लर्निंग करवाई थी, वो सारी चीजें भी टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के ही वो बच्चों को अच्छे से लर्निंग और रीडिंग करवा सकती है। Contact areas are one method that schools use to organize knowledge, teaching and academic programming। जो कंटेंट एरिया होता है उसका सिर्फ एक ही मेथड होता है एक स्कूल में। जैसे हमारा एक स्कूल होगा तो उसमें जो बुक्स वगैरह लगाई जाएंगी और जो सेम क्लास के बच्चे होंगे तो उनके लिए सेम ही बुक होंगी। ये नहीं होगी कि एक को किसी और की पब्लिशर की बुक्स प्रोवाइड करवा दी और किसी दूसरे बच्चे को दूसरी की। ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जब 1 साल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनकी जो टेक्स्ट बुक लगाई होती है वो कॉमन होती है। जैसे क्लास वाइज जिस तरीके के बच्चे होते हैं उनके हिसाब से क्लास वाइज वो बुक्स होती है। इससे क्या होता है, जो बच्चे को जब टीचर समझाती है तो बच्चों की जो नॉलेज होती है वो भी इंक्रीमेंट होती है। उनके जो टीचिंग एड्स होते हैं सभी बच्चों के लिए सेम होते हैं, और उनकी जो एकेडमिक प्रोग्रामिंग होती है वो सेम होती है, क्योंकि सेम बुक होती है तो वो बच्चों को ईजिली और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इस वजह से वो जो बुक्स वगैरह रखते हैं वो सेम ही रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट एकेडमिक टीम आर ऑफ्टन ऑर्गेनाइज बाय कॉन्टेक्ट एरिया। इसमें क्या होता है, जब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जब हम बच्चों को लर्निंग करवाते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करवाते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं सभी बच्चे के जो बुक्स वगैरह होती है सेम होती है, तो सेम टॉपिक्स पे इनका टेस्ट वगैरह लेते हैं। उनके जो एकेडमिक टीम्स भी बनाई जाती है उनके हिसाब से बनाई जाती है, जिससे कि जो हमने कॉन्टेक्ट एरिया को ऑर्गेनाइज किया है उसका पता चलता है। The most common content areas in public schools are English, Math, Science and Social Studies। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंटेंट एरिया होता है जो पब्लिक स्कूल्स में होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, चाहे इंग्लिश की बुक्स हो, मैथ्स की, साइंस की और सोशल स्टडीज। ये जो बुक्स होती है कॉमन ही होती है। It is important to realize that the responsibilities for studying literacy skills in these students is the responsibility of everyone at the school, ranging from the language arts instructor, reading specialist, content areas, reading specialist, content area teachers, speech and hearing specialist, school psychologist, administrators और other।
इसमें क्या होता है, ये जो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि जो टीचर्स होती है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबे तरीके से निभाती भी है। उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, लिटरेसी स्किल्स होती है, वो भी बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए वो नए नए टीचिंग स्किल्स वगैरह भी सीखती है। बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक स्कूल की, उसे बच्चे जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अच्छे से बखूबी तरीके से निभाते भी हैं। और बच्चों को जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो भी सिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें आर्ट्स वगैरह हो गया, रीडिंग को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में करना सिखाते हैं। कंटेंट एरिया को कंप्लीट और अच्छे तरीके से पढ़ना सिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो टीचर्स वगैरह होती है वो भी इस तरीके से होती है जो बच्चों को अच्छे से स्पीच के द्वारा, हेयरिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा अच्छे तरीके से मतलब स्कूल को मैनेज कर सके, प्लस में वो बच्चों को भी अच्छे से समझा सके। इस तरीके से जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स या टीचर्स होते हैं वो इस चीज के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं कि बच्चे की रीडिंग ज्यादा से ज्यादा अच्छी की जाए। नेक्स्ट है हमारा इसी में पॉइंट, कंटेंट एरिया रीडिंग स्ट्रेटजीज। कंटेंट एरिया का जो हमारा स्ट्रेटजीज होता है वो किस तरीके से होता है। कंटेंट एरिया टेक्स्ट बुक्स ऑफ्टन प्रोवाइड मोर ऑफ अ चैलेंज स्पेशली एज स्टूडेंट्स रीच मिडिल एंड हाई स्कूल। जो कंटेंट एरिया होता है टेक्स्ट बुक का वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि बच्चे से एक चैलेंज की तरह लेते हैं और इसमें अपने आप को बखूबी तरीके से अपने आप को अच्छे से पेश करते हैं। और ये ज्यादातर बच्चों के लिए होता है जो बच्चे मिडिल या हाई स्कूल में होते हैं। That's when the reading volume and level of difficulties increase। इसका क्या होता है, जो हमारी रीडिंग का जो वॉल्यूम होता है और लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होता है वो क्लास टू क्लास क्या होता है इंक्रीज होता जाता है। और बच्चों को भी इसमें हमें टाइम टू टाइम समझाना चाहिए, नहीं तो बाद में जब बच्चों को हम एक ही बार में समझाते हैं तो उन्हें अच्छे से समझ भी नहीं आता। वन स्ट्रेटेजीज for boosting reading comprehension involve helping students recognize word clues that point to a specific structure। इसके लिए क्या होता है, जब हम स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं जिसमें हम रीडिंग जब करवाते हैं बच्चों को तो उसमें अच्छे से उस पर ध्यान देते हैं और बच्चों की हेल्प भी करते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने में। और जब कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसे पढ़ने में क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा हिंट देने की, क्लू देने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि वो बच्चे इस क्लू से के बारे में समझ सके और अच्छे से उसका उच्चारण कर सकें। और इसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जो टीचर होते हैं वो इस तरीके से ही मैनेज या तैयार करने की कोशिश करती है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कंपेयर कंस्ट्रक्ट पैराग्राफ में कंटेन द वर्ड्स हाउएवर एंड बोथ। इसलिए क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कंपेरिजन या फिर कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ्स भी लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के या फिर सेपरेट ही। Students also need comprehension skills that include learning new vocabulary prior to reading, learning how to use text clues to identify critical information such as titles, subheading, graphics, and summary statements, and recognizing key terms that imply relationship between ideas। इसमें क्या होता है, जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है कि जो बच्चों की हमारे स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, उन्हें लैंग्वेजेस सिखाने पे भी जोर दिया जाए कि मदर टंग के अलावा वो बाकी लैंग्वेजेस भी सीख सके। उनकी जो वोकैबुलरी है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि उन्हें जो हम नए नए वर्ड सिखाते हैं उसे भी अच्छे से वो लर्निंग कर सके, उसे समझ सके, उसकी रीडिंग कर सके। और किस तरीके से हम उन बच्चों को मतलब क्लू के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश कर सके, जिससे कि वो खुद से ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। और इससे क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के साथ साथ क्या होता है, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद से जानने की कोशिश करे कि इस चैप्टर को पढ़ने से या फिर इस पैसेज को पढ़ने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या नॉलेज बढ़ती है। उसका वो खुद से टाइटल्स हो गया, सब हेडिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया, समरी स्टेटमेंट से वो खुद से करने की कोशिश करे। और इससे क्या होता है, जो हम उसके लिए जो कीज रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बीच में भी क्या होता है, वो इसके लिए रिलेशनशिप बना के देख सके कि वो अपने आइडिया से उसे किस तरीके से अपने वर्ड्स में अपने तरीके से लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अ गुड रीडर विल यूज दीज टूल्स सबकॉन्शियसली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग। इसमें क्या कहा गया, एक अच्छे रीडर्स को बनने के लिए उसे सारी चीजों के टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसका जो माइंड होता है वो कॉन्शियस होना चाहिए, जिससे कि वो चीजों को समझने में परफेक्ट हो और वो चीजों को समझने में दिलचस्पी भी रखे। और चीजों से क्या होता है, उस चीज को समझने, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेगा। अगर वो समझ के चीजों को पढ़ेगा तो उस चीज को वो ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग में भी रखेगा और जो भी टीचर्स उसे क्लू वगैरह देगी तो उससे वो उस चीज को करने में सक्षम होगा, उससे समझ पाएगा और अच्छे से प्रॉपर वे में रीडिंग हो पाएगी। However, struggling readers have to
बी टॉट व्हाट स्ट्रेटजी टू यूज, व्हेन टू यूज देम एंड हाउ टू गो अबाउट इट। और इसमें क्या होता है, हाउएवर से क्या होता है, जब हम बच्चों को रीडिंग के लिए स्ट्रगलिंग करवाएंगे, उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे और इसकी स्ट्रेटेजीज को समझाएंगे कि किस तरीके से तुम्हें वर्ड्स को पढ़ना है, किस तरीके से इसका यूज करना है, किस तरीके से हमें इसके कब कब कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें उन्हें बच्चों को टीचर्स बताने की कोशिश करती है और बताती भी है। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर यंग रीडर्स। क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम बनाते हैं रीडिंग करवाते वक्त यंग रीडर्स को। फर्स्ट पॉइंट है थिंक अलाउड। इसमें क्या होता है, व्हेन रीडिंग कॉन्टेक्टेड related text, student can learn a lot from teachers who stop to vocalize their thinking। इसमें क्या होता है, जब हम रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट देते हैं बच्चों को, जो भी टेक्स्ट एरिया से होते हैं, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। जब टीचर्स उसे बोलना बंद कर देती है तो उस चीज को समझ के बोलने की कोशिश करते हैं। Young readers are not also aware of when their comprehension has broken down, so hearing teachers talk about their internal thoughts processes which can help students mimic and strategies। इसमें क्या होता है, जो यंग रीडर्स होते हैं वो उन्हें ना ही अच्छे से पता होता है प्रॉपर वे में, और ना ही इस चीज का उन्हें ध्यान भी होता है, और ना इस चीज के ऊपर वो अवेयर होते हैं, सावधान होते हैं कि किस तरीके से उन्हें रीडिंग करनी है, कहाँ पे उन्हें फुल स्टॉप लगाने के वक्त किस तरीके से रीडिंग के वक्त रुकना है, या फिर किस लाइन को किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि पढ़ते वक्त भी हमें देखना होता है कि कौन सी लाइन हमारी हैप्पीनेस के ऊपर है तो उस टाइम में हमें किस तरीके से रीड करना है, कौन सी लाइन सैडनेस के ऊपर, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है। तो वो सारी चीजें जो बच्चे होते हैं, यंग रीडर्स होते हैं, उस चीज को वो जब टीचर्स बोलती है तो उस चीज के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं और अपने अंदर से भी वो माइंड लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से टीचर्स ने इसे बोला था और उस टाइम पर उनकी जो वॉल्यूम थी वो किस तरीके से थी, और जो बोलने का तरीका, खड़े होने का जो पैटर्न है वो किस तरीके से, उस चीज को वो क्या मिमिक यानी उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की जो टीचर्स के जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर सके। मिमिक लिटरेचर सर्कल। इसमें क्या होता है, मैनी टीचर्स असाइन रोल्स फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग बुक्स डिस्कशन। जो बहुत सारी टीचर्स होती है और बच्चों को रोल देती है, असाइन करते हैं कि बच्चे बुक रीडिंग के वक्त क्या होता है उसके बाद तो कुछ डिस्कशंस कर सके, जिससे कि उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हो या फिर जो वो समझ ना पाए वो बच्चे आपस में डिस्कस करके उसे सॉल्व कर सके। ईच स्टूडेंट इज गिवन अ टास्क लाइक क्लेरिफायर, कनेक्शन मेकर, क्वेश्चन एक्सेट्रा। इसलिए हर एक बच्चे को क्या होता है, मौका दिया जाता है और उन्हें टास्क भी दिया जाता है कि उनका जो टॉपिक क्लियर नहीं हो सके तो क्लेरिफाई किया और इसका कैसे कनेक्शन है उस चीज को खोजने की कोशिश करें, और इसमें जो भी उसके दिमाग में कोई कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आता है तो वो टीचर से उस टाइम पे पुट अप करके पूछ सके। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आइडेंटिफाइंग कॉन्टेंट क्लूज हेल्प स्टूडेंट इन रिकॉर्डिंग अननोन वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाती है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट भी होते हैं और थोड़े टफ्स भी होते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं अच्छे तरीके से पढ़ने में असक्षम होते हैं उससे। तो टीचर्स का ये वर्ड मतलब काम बनता है कि वो बच्चों को क्लू दे कि वो उस चीज को पढ़ सके थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके और उसका डिकॉर्डिंग कर सके उस वर्ड्स को, जिससे कि वो इजिली तरीके से पढ़ सके। But going beyond that, vocabulary strategies and having students identify the most important words in a text can help them process the topic and further understand the context area subject। इसलिए क्या होता है, जो बच्चे क्या होता है इसके लिए क्या होता है, वोकेबलरी वगैरह भी जो टीचर्स होती है वो लगाती है कि वोकेबलरी की वजह से जो बच्चे होते हैं कुछ वर्ड्स जो नहीं पढ़ पाते सेल्फ, तो वो वोकेबलरी की हेल्प से उसका पढ़ के उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन प्लस उसका मीनिंग समझ के उसे वो पढ़ते हैं, जिससे कि उनका जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से वो टॉपिक को समझ पाते हैं और जो कॉन्टेक्ट एरिया दिया गया उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी वो समझ सके। मेन एरिया एंड डिटेल्स। इसमें क्या है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग विद टेक्स्ट एट यंग एज। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि वो अपना जो भी उनके लिए टेक्स्ट बुक लगाई जाती है तो उससे वो अपने यंग एज में ही उससे इंटरेक्ट हो सके और उसमें इंटरेस्ट ले सके और खुद से सेल्फ रीडिंग पढ़ने की कोशिश करें। इनकरेज अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग ऑफ मेन आइडियाज एंड डिटेल्स। और बच्चों का उत्साह भी बनाना चाहिए कि कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन या फिर हाईलाइट वर्ड्स दिए गए हैं तो उसमें वो खुद से अपने आइडियाज और डिटेल्स में टीचर को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये हेडिंग उनके लिए कितनी जरूरी है और उन्हें किस तरीके से रीड करना है। प्री रीडिंग। इसमें क्या है,
Many students reread their favorite pictures and chapter books over and over with deems their comprehension of the story. इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्या होता है दोबारा से रीड करने में अच्छा लगता है और उन्हें इस चीज को करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. इससे क्या होता है वो दोबारा उसके पिक्चर्स वगैरह भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कहानी बताई गई, प्लस उस चीज़ को वो अच्छे से दोबारा रीडिंग करके उसे समझने की कोशिश भी करते हैं, अच्छे से उस पूरी स्टोरी राइटिंग को अच्छे से समझ पाते हैं. री रीडिंग अ टेक्स्ट विल familiarize the students with the subject matter and help them pick up new idea they did not notice in prior readings. इसमें क्या होता है, री रीडिंग करवाने से जो बच्चा जब दोबारा रीडिंग करता है तो उस चीज को वो अच्छे से समझ भी पाता है और उस चीज से वो फैमिलियर भी हो जाता है और वो चीज क्या होता है दोबारा रीडिंग से उसके दिमाग में थोड़ा काफी टाइम तक रह भी जाती है और पिकअप भी वो न्यू वर्ड्स को कर लेता है. क्योंकि पहली बार जब रीडिंग होती है तो उस चीज के ऊपर वो इतना ध्यान नहीं दे पाता, परंतु जब दोबारा रीडिंग होती है तो वो उसे अच्छे से जानने की कोशिश करता है और अच्छे से जानता भी है. और फर्स्ट टाइम में जब वो रीडिंग करता है तो उसको ना ही कोई प्रियर इंपॉर्टेंस देता है और ना ही अच्छे तरीके से वो नोटिस कर पाता है. 6 पॉइंट है आस्क व्हाई एंड हाउ. उसके बाद क्या होता है, जब वो अच्छे से समझ पाता है तो उसके बाद वो टीचर से भी क्वेश्चन पूछता है ये कैसे, क्यों हुआ, किस तरीके से होना चाहिए. तो इस तरीके के उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं. These two questions get at analytical and impartial thinking important for mastering comprehension of subject matter. Text usually question that begin with why and how have multiple correct answers that require on overall student of his tropical event of scientific process in order to answer. इसमें क्या होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं बच्चों के लिए. ये दो तरीके के क्वेश्चन कि वाई, क्यों और कैसे ये चीज हमारे लिए हुआ या किस तरीके से हुआ, हमारे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है जिससे कि बच्चे इस चीज को टॉपिक के बारे में सोच सके कि जैसे कोई भी पोएम या स्टोरी हो तो उसमें ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ. इससे क्या होता है उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो भी बढ़ती है. और क्या होता है यूजुअली जो क्वेश्चंस वगैरह बच्चों के माइंड में आते हैं, फिर बुक्स वगैरह में भी जो क्वेश्चन होते हैं उनकी स्टार्टिंग ही जो होती है, बिगिनिंग जो होती है वाई से होती है, क्यों, कैसे, किस तरीके से यह हुआ, या फिर इसमें जो कोई भी काम हुआ क्यों किया गया, किस वजह से हुआ, ऐसा क्यों करना चाहिए था. तो ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों के माइंड में भी आते हैं और एमसीक्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि जो बच्चों को पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके और इसे वो अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सके. एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल व्हाई डू पीपल अडॉप्ट एनिमल्स. जैसे उन्होंने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें टॉपिक में था एनिमल्स के बारे में कि हमें एनिमल्स को पकड़ना चाहिए, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं इस चीज को. तो फिर जो बच्चे होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन आए क्यों हमें एनिमल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, इससे उनके क्या फायदे हैं या किस वजह से हम ऐसा करते हैं. और हाउ डू टैडपोल्स बिकम फ्रॉग्स, किस तरीके से जो टैडपोल्स होता है वो फ्रॉग बन जाता है. ये सारी जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों के माइंड में आते हैं जिससे क्या होता है उनकी जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता है और उनकी जो जिज्ञासा होती है चीजों को जानने की वो भी इंक्रीज होती है. इन शॉर्ट वी कैन से डेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज मेड ऑफ मैनी डिफरेंट स्किल्स. इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी स्किल्स से मिलकर बनी है. दिस स्किल्स आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजीज टू इनकरेज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद टेक्स्ट इन मीनिंगफुल वेज. इस वजह से जो हमारी जो स्किल्स होगी इस तरीके से क्रिएट की है, इस तरीके से डेवलप की गई है जिससे कि वो रीडिंग की वेराइटीज को, रीडिंग की स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझ सकें और बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा इनकरेज कर सकें जिससे कि उनका भी इंटरेस्ट बढ़े कि वो भी रीडिंग कर सके और वो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके और वर्ड्स को कहते हैं टेक्स्ट बुक में मीनिंगफुल वर्ड्स को वो देख के खुद से उसके सेंटेंस बनाने की, उसकी हिंदी बनाने की कोशिश कर सके. ये थी हमारी वीडियो जो कि आपको आई होप समझ भी आई होगी. प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.